है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है, जिसमें मैथ मास्टर बाय आर के सर के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, जो कि एक प्रीमियम आपको मिलेगा 7:30 बजे। और इसमें आपको किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स में किस तरह से ईजी से एकदम तुरंत ट्रिक्स के द्वारा या फिर फास्ट कैलकुलेशंस के द्वारा दिखाया जाएगा कि फास्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं या ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना समय भी बचा सकते हैं और 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल्स को ज्वाइन करना है और हमारे साथ हर रोज़ 7:30 बजे शाम को प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ 7:30 बजे शाम को प्रैक्टिस करना है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बचे हुए जब भी आपको समय मिलता है घर पे। और उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हमें भेज देना है। कहाँ पे भेज देना है? तो वो भेज देना है हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे। और अगला जो प्रीमियम होगा, यानी कि अगले दिन जो 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे, तो पहले आपका क्वेश्चंस होगा, फिर अपना हम कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम्स में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो मैथ के सबसे ईजीएस्ट, अब उससे ईजी कोई नहीं करा सकता। सबसे ईजीएस्ट और सबसे सटीक, मतलब परफेक्ट सॉल्यूशंस आपको यहाँ दिखाया जाएगा और हर तरह के सॉल्यूशंस को दिखाया जाएगा पार्ट वाइज। और आपके एग्ज़ाम से पहले ये हमको पूरा भी करवाना है। तो आपके एग्ज़ाम से मतलब अभी जो लोग CGLs का भर रहे हैं, वो भर रहे हैं जो CGLs का है, उनके लिए कह रहे हैं। बाकी तो आगे आते रहेगा। तो आप अगर इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो किसी एग्ज़ाम्स के लिए आप परफेक्ट रहेंगे। उसमें आपको हम ईजी से ईजी ट्रिक्स बताएंगे जहाँ ज़रूरत होगी, और परफेक्ट नॉलेज होगा कि आप फास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपको क्रिएट होगी तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, मतलब अपने क्वेश्चन हमको डालें और हम आप उसका जवाब देंगे। प्लस वहाँ क्या ट्रिक्स आप लगा सकते थे या कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, वो हम आपको बताएंगे। और ऐसा अगर आप परफेक्टनेसली कर लेते हैं तो ये श्योर सक्सेस जो नीचे लगाया गया है टैग, ये श्योर 100% श्योर। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीज़ों में आप मास्टर हो जाएंगे तब आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आपका कम से कम मैथ सेक्शन जो है उसमें तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, टाइम भी बचाएंगे और सारे क्वेश्चंस का सटीक जवाब भी देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको रेकरिंग नंबर्स कहते हैं, यानी रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट है। रेशनल नंबर दो तरह का होता है, कंप्लीट टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो टर्मिनेट नहीं हो पाता है वो रिपीट करता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर दो तरीके से करते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदल के करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। ईजीएस्ट कैसे कर देंगे, और वहीं आपको मैंने बताया कि ईजीएस्ट से ईजीएस्ट मैं बताऊंगा। ये 82 मिनट सेकेंड्स दिया गया है, इसका मतलब कि 82 सेकेंड्स में एवरेजली लोग इसको बना लेते हैं। लेकिन आप घड़ी देखेंगे ना, अब ये कहे कि जोड़े कि मैं आपसे बातें जो कर रहा हूँ, इस बातों के साथ साथ टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ना मुझसे बात कर रहे होंगे ना किसी और से बात कर रहे होंगे, अपने माइंड्स का इस्तेमाल करके ये आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो वहाँ का टाइमिंग कैलकुलेट करना है। लोग 82 सेकेंड्स में करते हैं, हम आपको इसको 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स के बीच में करके दिखाएंगे कैसे ईजीएस्ट होगा। आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों को तो जोड़ना है, इसको माइनस करना है, तो पहले इन दोनों को जोड़िए कैसे। और ये देख ले कि ये 2 है, कम से कम 3 डिजिट तक जाना चाहिए। ये 22.4, ये बार लगने का मतलब कि वहीं बार बार लिखाता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 11.5 और 6 7 पे केवल लगा है, तो 6 7 केवल लगेगा, डॉट 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 डॉट। और ऐड कर देंगे इनको, तो ये देखिए 11 सॉरी, ये 11 हो गया और ये 11 हुआ, लेकिन ये 12 11 12 11
ये 0, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 3 3, और अब इसको ये 0 इधर है तो 3 4 है यहाँ पे, तो ये 3 3 और यहाँ पे ये 5 है और 9 9 जा रहा है, 9 9 9 9 9 9 ये जा रहे हैं, ठीक है। ये 11 11 12 11 12 ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 10 हो गया है तो 1, और ये फिर इधर से 2 1 2 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 9 हो चुका है, तो 5 से माइनस करेंगे तो ये आ गया 4 पॉइंट, और यहाँ ये 30 हो गया है तो 0, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे कि ये 4 है, इसके बाद 12 12 12 यानी कि 1 2 1 2 1 2, तो ये जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर रिपीटेशन लगेगा और ये खाली रह जाएगा, और यहाँ 0 आ गया है तो ये देखिए 0.412 अंडर बार। तो मेरे ख्याल से 10 या 20 सेकंड्स लगे होंगे, आप अगर घड़ी देखे होंगे तो जब आप करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये इतना जोड़ने पे आ रहा है, वो तो हमको बताना रहेगा नहीं, वो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप तो कर रहे होंगे, तो बताना तो होगा नहीं वहाँ पे, तो वहाँ और कम समय लगेगा। अभी जो आपने देखा 10 से 20 सेकेंड्स, उससे भी कम सेकंड लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये मैंने जो कहा है कि ईजीएस्ट से ईजीएस्ट, मतलब उससे ईजी कोई भी नहीं करा सकता, जो हमने कर लिया उतने ही से सब करेंगे, लेकिन उससे ईजी आप कहेंगे कि उससे ईजी कोई करके बता दे, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे साथ केवल ट्रिक्स ही नहीं कि ये क्वेश्चंस कैसे बनता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको किसी थ्योरी में कि आखिर हम ट्रिक तो ये लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे, इसकी मांग करते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजकर क्वेश्चन हमसे उठाते हैं, तो उसका भी हम जवाब देंगे। जनरली हम कोई ऐसा ट्रिक्स लगेगा तो वो ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल होता है उसको हम बता ही देते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन फिर भी अगर छूट जाएगा इसमें कहीं, तो आपके मन में कोई हो कि ये ट्रिक्स आखिर बना कैसे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड्स में आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दूसरा है। अब ये देखिए, इसमें जैसे कि दिया गया है कि ये कितने सेकंड, 46 सेकंड। घड़ी अभी आप देखेंगे, जब हम लोग करने लगेंगे तो घड़ी देखेंगे, और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि अगर हम इसको करने लगे तो जैसे जनरली हम लोग बनाते हैं किसी क्वेश्चंस को इस बट्टे वाले में बड़ा छोटा चुनने के लिए, तो समय लगता है उसमें। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि एक चीज़ अपने माइंड्स में डाल लीजिए कि जब आप जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो वो एग्ज़ाम्स जो होता है ना, आपको क्वेश्चंस का मैक्सिमम सबका एवरेज कर ले तो 60 से 70 सेकंड्स का समय देता है। जैसे कि 100 आते हैं, 1.5 घंटा अगर आपको यूज हो तो वो एक मिनट से भी कम हो जाता है, तो 50 से 40 सेकंड्स हो जाता है। लेकिन जनरली 2-2 घंटे का भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस का है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस का है, तो और भी कम हो जाता है टाइमिंग। तो हमें चाहिए कि ये जो सेकेंड्स है ये एवरेजली किया जाता है, इतना नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन जो 5 से 10 सेकंड्स में हो, बहुत सारे हो 10 से 20 सेकंड्स में, बहुत सारे जो हो 30 सेकंड्स, ये मैक्सिमम, इतना 90% क्वेश्चंस हो जाना चाहिए अंडर 30 सेकंड्स में, क्योंकि 1 घंटे में 100 है तो लगभग यही मिलता है 30 से 40 सेकंड, तो ये हो जाना चाहिए। एक आध जो लगता है कि 30 के ऊपर भी टाइम ले सकता है, 1 मिनट 2 मिनट भी ले सकता है, तो उसी टाइम को हम 5 सेकंड वालों में से बचा कर रखते हैं, तभी ये कर पाते हैं। और इसलिए सबसे ज़्यादा आपका इसी में जाता है, मैथ वाले में टाइमिंग, और सबसे ज़्यादा गलत भी होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है वो लिटरेचर है, और लिटरेचर में क्या होता है कि अगर आपके माइंड्स में है वो तो रट्टा का है, प्रैक्टिस करके रट्टा किया गया है। माइंड्स में अगर एग्जैक्ट याद है तो उसको टिक लगाने में 2 सेकंड्स, 1 सेकंड्स, भरना अगर हो तो आजकल ऑनलाइन होता है तो क्लिक करना है, तो वो 1 सेकंड से भी कम में भी हो जाएगा क्लिक। नहीं याद है तो सोचने में टाइम लगता है, तो उधर तो टाइम लगता है, लेकिन यहाँ जानते हुए भी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है।
इसलिए हमारा फोकस यहाँ पर है, इसीलिए इसको हम यूट्यूब पे लाए हैं। अन्यथा पूरे के पूरे कोर्स हमारे जनरल्स क्लासेस में हैं, जिसको या तो आप फिजिकली अटेंड कर सकते हैं या फिर आप मीट के द्वारा हमें अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा नहीं कर सकते उसको, मीट के द्वारा, जहां आप अपने सवाल हमसे पूछ सके एट इंस्टेंट। ये यूट्यूब पर अभी नहीं पूछ पाएंगे, बाद में पूछेंगे, वो अगले क्लास में मिलेगा, अगले प्रीमियम में मिलेगा। लेकिन मीट पर जब रहेंगे तो हमसे उसी वक्त आप पूछ पाएंगे। तो वो जो फिजिकल अटेंड करेंगे या मीट पे रहेंगे वो हमारी पेड क्लासेस है, तो उसमें पूरा कोर्स है, मैथ भी है, अदर तीनों सेक्शंस भी है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल मैं मैथ के लिए उपलब्ध हूँ। तो मैथ से संबंधित जितना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना है तो केवल हमारे चैनल्स को ज्वाइन करें, 7:30 बजे हर रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करें और अपना मैथ वाला सेक्शन है इसको कंप्लीट कर लें। और गारंटी के साथ आप टोटल क्वेश्चंस भी करेंगे और उसमें से 10 से 20 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 5 सेकेंड का रहे मिनट सेव भी कर लेंगे। जो दूसरे कहीं क्वेश्चंस में हमें लगता है कि सोचने के समय लगेगा, वो समय आप यूज़ कर पाएंगे या फिर अपना रिपीट करके देख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, तो पहले इसको चेक कर लेंगे कितना डिफरेंस है। आप ये देखिए सब में डिफरेंस कितना है, 1-1 का है, ठीक है। तो 1-1 का है तो पहले मैं आपको बता दूं, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग घड़ी देखेंगे। सब में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे उसमें फ्रैक्शंस में 1 या 2 या 3 मतलब बराबर डिफरेंसेस है, तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शंस होगा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है क्या करना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो घड़ी अब देखिए और उसको हम लोग करते हैं। हम मान लेते हैं कि अभी हमने इसको नहीं चेक किया था, हमारे माइंड्स में आया, हमने चेक कर लिया कि 1-1 है, तो हमें इसका और इसका निकालना है। तो 5/6, 2/3, तो 2 × 4 और 5 - 4 1/6। घड़ी आप देखिए कितना होगा, ये कैलकुलेशन आपका होगा। अगर आप जानते हैं और सारे ट्रिक्स जानते हैं तो ये कैलकुलेशन देखा अगर 1-1 का है तो वो मान लीजिए 5 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा। लेकिन जब उसमें ये पता चल गया तो उसको करने में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड का कुछ भाग, यानी कि मतलब आपको उतना ही चेक करना है। 5/6 से 2/3 माइनस करना है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ये हमारे माइंड्स में आएगा। 5 - 2 × 4 = 1/6। ये हमने ट्रिक लगा दिया, यानी कि ये हमें पता चल गया कि 5 सबसे बड़ा है, 5/6 सबसे बड़ा फ्रैक्शंस है और 2/3 सबसे छोटा है। तो 5/6 - 2/3 एलसीएम 6 और ये 5 हो जाएगा -4 हो जाएगा 1/6। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बनाने के लिए आपको 1 से 2 सेकेंड, थोड़ा सा उसको चेक करने में लगेगा टाइम, पढ़ने में टाइम लगेगा, ये सब मिलाकर वो होता है। तो पढ़ने वाले में तो लगभग ऐसा होता है कि जो 15 मिनट का आपका समय मिलता है ना, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें टाइमिंग जो रहता है आपके पास वो प्रॉपर टाइमिंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर जल्दीबाजी न कीजिएगा, एक चीज़ और, सबसे पहले आप एक्यूरेट पे ध्यान दीजिएगा कि एक्यूरेट हमारा आंसर कैसे हो, अब फिर प्रैक्टिस कीजिएगा कि जल्दी जल्दी कैसे हो, ठीक है। तो इसलिए पूरी जानकारी भी कैसे करेंगे। और बाय द वे अगर आपका ये नहीं हो पाता है कि इस तरह से हम नहीं कर पाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा और छोटा आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 है और 3/4 है, तो इसको हम कैसे पता करें कौन बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 4 जा 8 होगा और ये 3 3 जा 9 होगा। कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। और ये 9 वाले में न्यूमरेटर किसका है, 3/4 का, तो 3/4 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा 2/3 से। ऐसे भी चेक कर लेते हैं तो हमको छोटा और बड़ा मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें न पढ़ना है, न सुनना है, न जानना है। तो अगर टाइमिंग की हम लोग बात करें तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने सेकंड्स में करते हैं। घड़ी देखिए, ये देखिए 10,000 है, इसका होगा 100, जोड़ेंगे 144, इसका होगा 12, जोड़ेंगे होगा 16, इसका होगा 4। बताइए कितना सेकंड होगा।
ये बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो भी आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, वो अपने माइंड में ही करना है, क्योंकि वहाँ आपको एग्ज़ाम में जाना है। हम बोल इसलिए रहे थे कि आप देखें कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 10,000 का होता है 100, फास्ट कैलकुलेशंस में हमको ये रिमेंबर्ड है। जोड़ेंगे 100 में 144 होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 12। 12 में 4 जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर रूट होगा, जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो हमें यहाँ केवल स्क्वायर रूट से याद रखना है। 3 सेकंड से 2 सेकंड्स के बीच इसको टिक लगा देना है, और वैसे भी वो क्लिक करना है, बात ख़त्म हो जाती है। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। देखिए ये भी क्या है, अंडर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका 100 आया, फिर जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले स्क्वायर में चला गया, तो ये 144 हो गया, इसका स्क्वायर निकला तो 12 हो गया, इसको जोड़ दिया तो ये 16 हुआ, ये सबसे बड़े वाले स्क्वायर रूट में फाइनल रिजल्ट पे चला गया, उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या मान होगा निम्न का। तो यहाँ देखिए कोई ट्रिक्स वगैरह तो है नहीं, यहाँ क्या याद रखना है कि कितनी फास्ट हम कैलकुलेशन प्लस माइनस करते हैं, और कितना हम ये जो एक्सप्रेशंस है इसमें जो बड़ोमास रूल्स है उसका हम कितनी जानकारी रखते हैं। तो बड़ोमास रूल में बी से स्टार्ट होता है, यानी ब्रैकेट। सबसे पहले हमको ब्रैकेट का करना है, तो ब्रैकेट का कीजिए। तो तीनों ब्रैकेट में सबसे छोटे वाले का, तो ये देखिए 33 माइनस 21 कितना हो गया, 12 हो गया। और 9 इंटू, जब 12 इसमें से आया तो ये छोटे वाले से निकल गया, मझौले में आ गया। 9 इंटू 8 72, अब बीच में प्लस है, ये कितना हो गया 84। अब ये मझौला वाला भी निकल गया, अब बड़ा वाला आ गया। अब बड़ा वाला क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, कितना हो गया 5। ये बड़ा वाले का कोष्टक के काम खत्म हो गया, उस कोष्टक में से निकला 5। तो अब आपके पास एक्सप्रेशंस हो जाएगा -15 प्लस 19 भागा 5। तो पहले 5 भाग का करेंगे, तो ये हो गया 18 और प्लस -15, दोनों अलग अलग साइन है, बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। स्पीड्स के लिए बात कर रहे हैं हम, जैसे कि पास्ट मतलब अभी नियरेस्ट ही एक कमेंट्स आया, और जनरली मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, तो व्हाट्सअप नंबर से ही बच्चे जनरली करते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा चैटिंग से फास्टली हो जाता है। इस पर यूट्यूब पर मान लीजिए कि आप चैटिंग में कोई देते भी है तो भी क्या होता है, वह मैं देखूँगा तब रिप्लाई करूँगा, तो फास्ट होता है, तो व्हाट्सएप पे ही आता है ज़्यादातर। मेरे साथ ऐसा होता है कि ज़्यादातर मेरी जो कम्युनिकेटिंग होती है बच्चों के साथ, वो होता है व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप इतना ना फास्ट बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। बात बिल्कुल सही है, ये मैं भी एनालाइज करता हूँ कि मैं फास्ट बोलता हूँ, लेकिन अगर स्लो भी बोलूँगा ना तो फास्ट हो जाता है, क्योंकि क्या करें, आदत से मजबूर है, क्या करें, आदत हो जाती है ना कुछ चीज़ों की। तो जैसे ही इन सिविल एग्ज़ाम्स को चलाते हैं हम लोग, मैथ पे ज़्यादा किसी कैलकुलेशन सबका उसी में फंसता है। बाकी सब पे कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो अभी V2 पर नहीं लाया हूँ, वहाँ भी जब हम लोग करते हैं तो उसको दिखाते हैं कि वहाँ कौन सा रूल्स क्या क्या यूज़ हम लोग करते हैं, कैसे हम वहाँ पे फास्टली कर सकते हैं। कोई उसका दिया है, तो रीजनिंग एक तरह का हो गया कि जनरल रूल है, जनरल रूल में आ गया, नहीं तो दूसरे का माइंड्स पढ़ना पड़ता है कि वो किस तरह का हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैथ जो है, अगर इसमें हम टाइम सेव ना करेंगे तो दूसरी जगह सोचेंगे कैसे। दूसरी जगह तो हमें जो आता है उसमें टाइम लगने ही वाला नहीं है, टाइम जो भी लगने वाला है यहाँ पे, तो इसको फास्ट कराते कराते हमारी बोलने की वो भी फास्ट हो गई है। तो ये थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना, और बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो जैसे कि उन्होंने कमेंट्स किया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो बोलो। लेकिन फिर यहाँ जो ये टाइमर है ना, ये टाइमर कि इतने में एवरेज लोग करते हैं। अब मेरा दावा है कि मैं सबसे ईजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट करवाऊँगा। तो आखिर जब मैं उतना फास्ट करूँगा तभी तो आपको दिखेगा कि हाँ फास्टेस्ट हो रहा है।
तो एक कमेंट्स और बता, इस कमेंट से हमको याद आ गया फास्टनेस से कि सर आप फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन था, आपने प्रैक्टिस कर लिया। भाई मेरे बात सही है, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे फास्टर तो हो जाएगा, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसे माइंड्स में हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। लेकिन ये चीज़ बता दो कि इसको क्वेश्चंस को करके मैं कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मेरा शेड्यूल्स बहुत ही क्लोज है, बहुत ही कम्पैक्ट है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, और इस वजह से हमें ये बोर्ड तक लाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सोने को भी बहुत कम समय मिल पाता है, तब हमारे दूसरे दिन के क्लास चलते हैं। हम कभी भी कोई प्री प्लान हम नहीं करते हैं, या अभी बोर्ड्स पे मतलब हम अपने प्रेजेंटेशन पे लाए और आपके लिए लेकर आ गए। दूसरा क्लास है जो फिजिकल क्लासेस चलेंगे, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो वो चीज़ नहीं है, और वो चीज़ है भी, जिसे मैं मानता हूँ ना कि हाँ बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें हमको याद हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस पहले ये बना लूँ, कहीं से देख लूँ और उसके बाद आकर बनाऊँ, तो इससे हम केवल ट्रिक बता सकते हैं, उसको डिटेल्स में नहीं बता सकते। ये ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ रट्टा मार के आएंगे ना, तो हम जो ट्रिक्स इस्तेमाल किया गया है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें हम टिक लगवा देंगे वो ट्रिक्स को बोलते हुए, ये कर सकते हैं। लेकिन उसको हम डिटेल्स में नहीं करवा सकते सारे क्वेश्चंस को। हमारे साथ दावा है, आपको जिस क्वेश्चंस को डिटेल्स में करवाना है करवा लेना। आप जो जो पूछते हो वो हम बताते ही हैं, पहली चीज़। और रही बात इसकी, तो आप हमारे पूरे वीडियोज़ में रहते साथ तो ये क्वेश्चन शायद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि इसमें मिसप्रिंट आ जाता है, और रट्टा मारकर जो आएगा ना, तो वो मिसप्रिंट को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा क्या गलतियाँ हो रही है। और मिसप्रिंट हो जाता है तो जैसे कि क्वेश्चंस कभी आंसर्स मैच नहीं करता है, और आंसर 4 दिया है, हमको उसी में से लाना है आंसर, मैच नहीं करता है, तो हमको ये वो क्वेश्चंस में आप पीछे देखिएगा कई सारे वीडियोज़ में है कि मिसप्रिंट हो जाता है, क्वेश्चन नहीं रहता। तो मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पे आंसर मिसप्रिंट है कि क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है, और वो क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है तो मैं बताता हूँ कि यहाँ ये होता तो ये इसमें आंसर्स आ जाता है। आंसर मिसप्रिंट है तो आपका क्वेश्चंस को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे बना है, इसका ये आंसर्स है, आपके क्वेश्चंस पेपर मिलेगा उसमें ये आंसर्स होगा, आप इस आंसर को छोड़ो। तो आप लोग ये माइंड्स में क्यों रखते हैं कि कोई टीचर रट्टा मार के आ रहा है कि कैसे बता रहा है। अगर आपको बता रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है तो सुनो उसको। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हो, कमेंट्स करने के बजाय आप उस क्वेश्चंस को भेजो। वो तो मेरा रट्टा नहीं ना होगा, उसका भी डिटेल्स मैं बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा। और ये जितने ट्रिक्स बताता हूँ तो मैं जनरली ये बता ही देता हूँ कि ये कैसे ट्रिक्स आया है। ट्रिक्स कहीं से आता नहीं है, जब हम पूरी तरह उसको बनाना जानते हैं तो उसमें से हम शॉर्टेस्ट कैसे कर लेंगे, ये ट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे। 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें भी जितने कैलकुलेटिंग पार्ट्स है, इसमें ट्रिक्स आप नहीं लगा सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी कि फास्ट हम कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 7.2, इसमें से माइनस कर दिया 18, ये कितना हो गया 5.4, इसमें 0.6 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 9, इसमें 3.5 से मल्टीप्लाइड कर दिया कितना हो जाएगा 1.4, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 4.5, इसको 0.02 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ये हो जाएगा 0.09, इधर ये प्लस में है लाकर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0.04, ये स्क्वायर है वाट्स की जगह लाना है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.2। कहाँ है आंसर, यहाँ। तो ये आपको फास्ट कैलकुलेशन करें, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये सभी जानते हैं आप क्या है कि यहाँ पॉइंट दिया है कि ये दिया है, वो बाद में हम लगा लेंगे। 23 और 49 कितने हैं 72, पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है 1, तो 1 पे लगा दिया। 18 माइनस करेंगे 72 में से 54 होता है, पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट है लगा दिया, एक डिजिट इसमें है भी, एक डिजिट पॉइंट्स के बाद पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 9 बार में कट जाएगा चुम्मा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये 35 और 9 को मल्टीप्लाइड कर देंगे वो आएगा 300, ये गलत आ गया है 315, ठीक है।
315 पॉइंट्स के बाद एक डिजिट है, पॉइंट्स के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिए, और इसको 0.2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 से हो जाएगा, यानी 45 टाइम्स में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। पॉइंट्स के बाद एक डिजिट है, वैसा बना लेंगे। इसको 0.02 से करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 090, ठीक है। और पॉइंट्स के बाद एक और यहाँ 2 3 है तो यहाँ लगा दिया, तो नंबर के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसमें से ये 0.505 इधर प्लस है, इधर लाए तो माइनस होगा, माइनस करने पे आया, स्क्वायर था, लाना केवल वाट्स की जगह पे है तो वो इधर लाकर स्क्वायर रूट कर दिया, तो 0.04 का स्क्वायर रूट 2, आंसर निकाल दो। तो ये फास्ट कैलकुलेशन करना है और ये प्रैक्टिस से होगा, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रूट एक्स, अरे ये नहीं लिखना है, रूट एक्स प्लस 0.24 इक्वल टू अंडर रूट 0.1296, तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो x का उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ट्रिक्स तो कोई है नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन ट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन ईजीएस्ट में बनाऊँगा और सबसे शॉर्टेस्ट में बनाऊँगा, ये मैंने बताया। तो यहाँ क्या हमको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हमें याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स का मारिए गोली, ये नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा 36, और पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, जो ये आ गया 36। अब इसमें ये यहाँ पे 0.024 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.24, ये हो जाएगा 0.12। ये किसका वैल्यू आया, रूट एक्स का, तो x का वैल्यू निकालना है तो x के लिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ 0.2 है तो स्क्वायर किया तो जीरो के बाद पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो एक यहाँ 0 लगा देंगे, तो वो यहाँ पे फर्स्ट में है, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं है ना, उसमें आपका फास्ट कैलकुलेशंस किसी फार्मूला या किसी मेथड्स के द्वारा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 7 नंबर, इसमें भी फार्मूला नहीं है और ना ही ट्रिक्स है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ लेकर अगर हम करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 + 3/4 है और यहाँ -1/2 है, इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो ये एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 - 2, तो कितना आ जाएगा 7 - 2 5/, ये हो जाएगा 5/4, मतलब यहीं लिख देते हैं 5/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 3/5 है, और डिवीज़न में यहाँ देखिए 7/3 और 5/12, तो 7 × 28 और -15 13/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है 4/13, तो 13 से 13 कट जाएगा, इसे 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएंगे 3/4 और ये हो जाएगा 3, तो ये यहाँ हो जाएगा 3/1, मतलब 9/4, ये पहला आंसर हो जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन आपको फास्ट करना आना चाहिए, ये भी सत्य है, और फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ये भी सत्य है। तो कहाँ कौन सी फार्मूला है वो मैं बताते चलूँगा, और कैसे हम उसको ईजीएस्ट कर लेंगे ये बताते चलेंगे। तो यहाँ जो एवरेज टाइम दिया है उससे बहुत कम में करेंगे, क्योंकि हर बार हमें जितना एवरेज टाइम्स देता है उतना मिलता नहीं है। अब जो भी एग्ज़ाम से 1 घंटे के 100 क्वेश्चन के साथ है, तो ये तो नेचुरली है कि हमें एक क्वेश्चन पे उतना टाइम मिला नहीं रहता, लेकिन ये ऐसा मान कर चला जाता है कि जो चारों सेक्शन आप दे कर आते हैं ना, उसमें जो अगर लें तो 30 से 40 मिनट्स और 30 से 40 मिनट्स ये होता है रीजनिंग और मैथ का। अब बाकी दोनों चूँकि वो याद है तो सही है, नहीं याद है तो सोचते रहिए, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसमें कोई फार्मूला कोई ट्रिक्स तो होता नहीं है। तो रीजनिंग और इसमें 30 से 40 मिनट्स मिलते हैं, तो उसमें होता है 25 या 30 क्वेश्चंस, जनरली ऐसा होता है। तो 25 क्वेश्चंस को ले ले तो 30 मिनट्स भी ले तो 1 मिनट से ज़्यादा वो एवरेज के लिए दिया गया है, ना कि एग्जैक्ट के लिए।
तो आप वो टाइम बचा सकते हैं अगर फॉर्मूले और उसके साथ आप अगर क्या करें ट्रिक्स को याद रखें तो। और ये सारी चीज़ें पूर्ण कन्फर्मेशंस, पूर्ण कंप्लीट थॉट्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और सटीक ट्रिक और फास्ट कैलकुलेशन ये एक ही जगह मिलेगा, वो है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स और उसके मैथ मास्टर बाय आर के सर वाले कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और ये क्वेश्चन है 9। तो इसमें क्या क्या करना है, ये दिया हुआ है कि 2 टैंक है, उसका पानी ऐसे भरा है कि 6/5 यानी कि 6:5 के टर्म्स में है। टंकी ए में 30% मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो टैंक बी में कितना मात्रा बढ़ाया जाए कि दोनों में समान मात्रा में पानी हो जाए। तो क्या करेंगे, टंकी ए वाला जो है 6 वाला है उसको मल्टीप्लाइड कर दे इसमें 100 जोड़ के, यानी कि 6 × 130 और डिवाइड कर देना है उसमें किसको, 5 से, अब माइनस कर देना है कितना, 100। तो ये कटाइए कितना हो जाएगा, 2 और 3 आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, 150 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 56%। कुछ नहीं आपको करना है, ट्रिक से है यहाँ पे कि 6 में 100 मल्टीप्लाइड करके प्रोडक्ट कर देंगे, दूसरा वाला जो दिया हुआ है औसत उसको डिवाइड कर देंगे और जितना आएगा उसमें से 100 मल्टीप्लाइड कर देंगे, उतना परसेंट्स हो जाएगा। बढ़ाएंगे उसमें मतलब 56% बढ़ा देंगे तो दोनों में एकदम समान मात्रा में हो जाएगा। बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमको इसको बनाना ही होगा तो मान लेंगे कि कॉमन रेशियो x है, तो टंकी ए में पानी हो जाएगा कितना, 6x और बी में हो जाएगा 5x। तो जब आफ्टर इंक्रीजिंग ए में कितना होना चाहिए, तो 6x × 130/100, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 78x/10 हो जाना चाहिए पानी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मान लेते हैं कि इसमें कितना बड़ा k%, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होना चाहिए डेट इज इक्वल टू 5x × 100 + k/100। तो जब इसको इधर लाएंगे तो 100 + k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 78x × 100 और बाई डिवाइडेड 10 × 5x। 5x से 5x कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया 2, तो ये हो गया 156। तो k इज इक्वल टू 156 माइनस 100, क्योंकि 100 इधर प्लस है, वो उधर जाएगा 56%। हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना है, लेकिन अपना जो है 5 सेकेंड से या 2 सेकेंड्स में करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जिसके अनुपात में वृद्धि कर रहा है उसके अनुपात से उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे और दूसरे वाले के अनुपात को डिवाइड कर देंगे और उसमें से 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर्स आ जाएगा।